क्या मर्चेंट नेवी में आदमी 100 करोड़ कमा सकता है? देखो, नौकरी करके नहीं। क्लियर कर दूं बात ये, नौकरी करके नहीं, बिजनेस में उतरना पड़ेगा, जिसे कहते हैं धंधा। इसे खराब नहीं बोले, धंधा में उतरना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्रणीत मेहता आपके सामने आगे मर्चेंट नेवी लाइफ ऑन शिप के बारे में बात कर रहे हैं। यार मेरी बातें सुनोगे तो सिर्फ लेक्चर लगेगा, ज्ञान लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी जरूर मिल जाएगी। सो यार वी थिंक अबाउट दिस, जब मर्चेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हाई सैलरी। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊं, सैलरीज को इतनी ज़्यादा भी नहीं है जो कि आपको लगे। पिछले 8-10 साल में सैलरीज नहीं बढ़ी है। एक कैप्टन चीफ एयर की सैलरी $10,000 से लेकर 15,000 $20,000 पर मंथ तक जाती है, अगर आप LNG कैरियर पर सेल कर रहे हो तो। और यार देखो, हमें तो सैलरियाँ डॉलर में नहीं बढ़ी, हमें तो बचाया है सिर्फ इंडियन रुपीज़ ने। इंडियन रुपीज़ जब 2009 में मैं था तब 38 रुपये का था डॉलर कन्वर्जन में, मतलब $1 के 38 रुपये मिलते थे, और आज 87 रुपीज़। तो वहाँ पर हमारी सैलरी 2 गुना या 2.5 गुना हो गई। अदरवाइज डॉलर में सैलरी हमारी सेम है। तो हाई सैलरी की अगर बात करें, हमें कहाँ बचाता है मर्चेंट नेवी, दैट इज़ टैक्स फ्री सैलरी। भाई देखो, अगर किसी की सैलरी $10,000 है पर मंथ और वो 6 महीने सेल किया, 8 लाख, 8 6 के 48 लाख रुपये उसने बना लिया, 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये ज़मीन पे कमाने के लिए कम से कम 80 लाख रुपये का पैकेज होना चाहिए। अब 80 लाख सबका नहीं होता है यार। फिर 80 लाख बनाने के लिए भैया बेंगलोर में जाओगे, मुंबई जाओगे, वहाँ पर खर्चे भी वैसे, और वहीं पर कोई कैप्टन होगा जो देहरादून के बगल में सहारनपुर में रह रहा होगा और कैप्टन है, वो सीधा भैया हाथ में 50 लाख रुपये, डन हो गया। अब वो 50 लाख रुपये को बस सही तरीके से इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में डालें, गोल्ड में डालें, म्यूचुअल फंड्स में डालें, स्टॉक्स में डालें, और धीरे धीरे बढ़ाते चल जाए। और ये चीज़ है मर्चेंट नेवी में हाई सैलरी। ज़्यादा मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है कि यार स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना सैलरी का, वो जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे अगर किसी ने DNS करा तो 18-19 साल में पैसा कमाना शुरू करता है, और अगर सही तरीके से जल्दी जल्दी ऑफिसर बन के इन्वेस्ट भी करता है सही तरीके से, वाइजली एसेट्स बिल्ड करता है बजाय कि मौज मस्ती अय्याशी करने के, तो यार वो बहुत अच्छे पैसे बना के बहुत जल्दी रिटायर भी हो सकता है, या कुछ अपना जो करना चाहे वो कर सकता है। पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, समझ गए आप। स्टेटस की बात करें यार, स्टेटस तो मुझे लगता है इज्जत तो बनाई जाती है। हमने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने पैसा बहुत कमाया है, इज्जत नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पैसा नहीं कमाया है, इज्जत बहुत है। सो दिस इज़ वेरी पर्सनल। बट हाँ, मैं दुनिया में ये ज़रूर मानता हूँ कि आप किस गाड़ी से आ रहे हैं, आपने कैसा कोट पैंट पहना है लोग देखते हैं, आपने कैसे जूते पहने, आपके पास कितना पैसा लोग दिखते हैं। तो क्योंकि ये फैक्टर है, तो हाँ मर्चेंट नेवी वालों को यहाँ एक इज्जत मिल जाती है। ओके, कार, यार देखो यार, हाँ यार एक अच्छी कार तो ले सकते हैं, बट मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी मर्चेंट नेवी वालों को यार तुम ऑडी लो, या तुम 80 लाख की कार लो, 1 करोड़ की कार लो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है। एक सीनियर चीफ इंजीनियर थे मेरे, तो मेरे को कोर्स करते मिले, तो मैंने बोला सर आप कितना सेल करते हैं? अरे यार मैं तो 10-10 महीने सेल मारता हूँ, मेरा फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करता है। मैंने कहा क्यों? अरे कुछ नहीं यार, एक 3 करोड़ का फ्लैट लिया है अभी, और बाकी मेरी और भी प्रॉपर्टीज। एंड ही इज ब्रैगिंग, ही इज थिंकिंग दैट, मैं बोलूँगा वाह सर व्हाट एन इन्वेस्टमेंट, और तो ग्रीक गॉड हो सर। और मैंने बोला और सर? कहता है अभी एक कार निकाली है यार 1.25 करोड़ की, और एक ड्राइवर है, एक और छोटी गाड़ी भी है। तो मैंने बोला आप? मैंने कहा मैं तो, बोले मैं तो सेलिंग करता हूँ। मैंने बोला मैंने कहा आपसे स्मार्ट आदमी कोई है नहीं। मैंने कहा गाड़ी बच्चों के लिए, घर बच्चों के लिए, आपने अपनी जीवन जिंदगी भर जहाज के लिए न्यौछावर कर दिया। आपकी तो लाइफ कुछ नहीं है ना जिनके लिए आप कर रहे हैं, उसका क्या। सो मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टार्टिंग जब करो, मर्चेंट में अच्छा पैसा दे रहे हो, उसे इन्वेस्ट करो, वाइजली करो, सही जगह करो, शौक भी पूरे करो, बट लिमिट्स में रह के, कर्जे पे नहीं, लोन पे नहीं, किस्तों पे नहीं, कि यार 8-8 महीने परिवार से दूर रह रहे हैं। जब पैसे आ गए तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। एनीवेज, कहानियाँ बाद में। स्टेबिलिटी फॉर फैमिली, यार मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। जिनके घर में कर्जे हैं उनके लिए ज़रूरी है, जो लोग एवरेज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार स्टेबिलिटी तो है। भाई IIT का एग्ज़ाम यार 13 लाख लोग दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम 23 लाख लोग दे रहे हैं और कुछ हज़ारों का सिलेक्शन है, ND का एग्ज़ाम 8 लाख लोग दे रहे हैं, 450 का सिलेक्शन है। तो टैलेंट जाएगा कहाँ? मर्चेंट नेवी में ज़्यादा लोग जाना ही नहीं चाहते। जैसे इस बार भी 40,000-45,000 लोगों ने मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर ना कंपटीशन कम है, और चांसेस ऑफ सक्सीडिंग आर मोर इन टर्म्स ऑफ सैलरी ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि मेहनत, परिवार से दूर रहना, 50 डिग्री -25 डिग्री आसान नहीं है भाई, ये बैंड बजा देता है। परिवार के लिए परिवार से दूर रहना आसान नहीं है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फॉर फैमिली के लिए रहना ज़रूरी है। तो मर्चेंट नेवी ये एक लाइफ है भाई। नो नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग। भाई ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि अब इतने पैसे आ जाते हैं चौड़ में कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐश है। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, हाँ यार एक डिसेंट लाइफ स्टाइल परिवार को दे सकते हो। मतलब हमने तो वो वक्त देखा जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो पहले देखते थे रेट लिस्ट, और फिर देखते थे क्या ऑर्डर करें। साहिल पीछे मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है मैं तो अभी वही करता हूँ।
है। और फिर अभी यार जाते हैं, हाँ अभी किसी बहुत खतरनाक होटल में चले जाएं तो फिर शायद हो सकता है आज भी रेट लिस्ट देख लें कि जहाँ पर 7 स्टार होटल है, जहाँ पर 250। और यार मिडिल क्लास फैमिली वालों को ना कोई अगर बोले 300 रुपये कप का चाय, मिडिल क्लास फैमिली नहीं वाला आज भी नहीं पी सकता, चाहे जेब में पैसे पड़े, क्योंकि सोच नहीं बदल सकती। हमें आज भी वो कुल्हड़ की चाय 20 वाली अच्छी लगती है और लगती रहेगी। आगे बढ़ते हैं प्लीज। हाँ यार, मर्चेंट नेवी लाइफ ऑन शिप, लोगों को लगता है पार्टीज एनिमल है यार, ट्रैवल यार, जहाँ चाहते हैं घूमते हैं फिरते हैं मौज करते हैं, क्योंकि आपको रील्स देखते हैं। फिर टू सिट इन फ्लाइट्स मिलता है यार, देखो यार ये तो मिलता है यार फ्लाइट में बैठने को, लेकिन अगर कोई मर्चेंट नेवी वाले को अभी आप देखोगे जब वो शिप पे जा रहा है तो आप उसे खुश देख लो, बता दो मुझे कि बहुत खुश है। और कोई मर्चेंट नेवी वाला अगर शिप से उतर के आ रहा है तो फ्लाइट में सबसे ज़्यादा खुश वही मिलेगा। तो इससे हमने क्या जाना लाइफ ऑन शिप के बारे में, कि जब हमारी सैलरी हमें मिलने वाली होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं कि हम परिवार से दूर जा रहे हैं, और जब हम मर्चेंट नेवी से मतलब सैलरी हमारी खत्म हो रही होती है, हम जहाँ से उतर रहे होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि हम परिवार से मिलने आ रहे हैं। तो हम बेसिकली परिवार के लिए ही परिवार से दूर रहते हैं, आप समझ रहे हैं। तो फ्लाइट्स में बैठने को बहुत मिला है यार, घूमने फिरने को बहुत मिला है, खाने पीने को बहुत मिला है, अलग अलग देश विदेश की जगहें घूमी है मैंने, एस्टोनिया से लेकर तालीन से लेकर बहुत जगह देखी है। बट सच बोलो तो मुझे आज भी वेकेशन वही याद है जब अपने परिवार के साथ करिए, चाहे वो नैनीताल की क्यों ना हो। ओके, ये वैसे मैं कह रहा हूँ। तो रीलों की जिंदगी मत जाइए, मर्चेंट नेवी पैसा कमाने के लिए आइए और सही जगह सही तरीके से जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करके उसे बनाइए, फास्ट प्रमोशंस लीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, तो हम लोग ये सोचते हैं लेकिन मिलता क्या, स्कोल्डिंग एंड हैरेसमेंट। जहाज की लाइफ आसान नहीं है यार। यहाँ तो ये है कि जहाज पे क्या आप अकेले हो यार, जमीन पे क्या है, घर किसी ऑफिसर ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अब घर पे आके माँ के कंधे पे रोक सकते हो। जहाज पे क्या करोगे, मशीन, लोहे की मशीन के ऊपर रोके माँ मैं बहुत दुखी हूँ आज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अकेलापन है भाई, स्कोल्डिंग हैरेसमेंट है, क्योंकि 22 लोग $1 मिलियन शिप देख रहे हैं, हर कोई एक जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर एक भी ढीला आटा है तो बाकी पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है यार। इसलिए अब चीफ ऑफिसर ने कोई कैडेट को काम दिया, कैडेट ने सही तरीके से नहीं किया है तो चीफ ऑफिसर झल्ला जाएगा यार, क्योंकि उसे रिपोर्ट करना है यार, दिक्कतें हो सकती हैं। और कैडेट को लगेगा आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड, मेरी फ्री चैलेंजेस आते हैं। अब ज़माना थोड़ा बदल रहा है, मैं एक मॉकिंग वे में बता रहा हूँ, बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर कैडेट्स हैव कमिटेड सुसाइड ऑन शिप, जहाँ पर उन्हें हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। यहाँ पर अब धीरे धीरे डायनेमिक्स चेंज हो रही है, अब सीनियर ऑफिसर्स को भी ट्रेन होना पड़ेगा कि यार वो सही तरीके से अपने कैडेट्स को समझे और डील करें, और कैडेट्स को समझना पड़ेगा अगर वो चीफ ऑफिसर भी परेशान हो सकता है, उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है। दैट इज़ दी चैलेंज, और इसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं यार। देखो यहाँ पर क्या है, घर पे क्या है, ज़मीन पे चलो ये काम हो गया तो अगर बाथरूम का फ्लश खराब हो गया तो बाहर से किसी को बुला लो, बिजली में मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर को बुला लो या डॉक्टर के पास ले जाओ। जहाज पे डॉक्टर भी आप ही हो यार, फ्लश खराब हो गया तो हमने खुद फ्लश ठीक करा है, आज तुम बुलाते हैं बाहर से प्लम्बर को। जहाज पे नलके भी ठीक करे हैं यार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी साफ करा है, करना पड़ता है। वो 22 लोग पूरा वो जहाज चलाते हैं, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर साफ सफाई से लेकर पेंटिंग से लेकर चिपिंग से लेकर मशीनरी से लेकर हर चीज़ है। क्या बात कर रहे हैं। तो मर्चेंट नेवी आपको जिम्मेदार बनना सिखा देता है। मुझे अभी भी याद है जब जहाज पे गए थे तो मैंने देखा मेरा जो चीफ इंजीनियर है वो कहीं पर भी कुछ गंदगी दिख रहे हैं तो उठा ले रहे हैं या साफ कर ले रहे हैं। मैं सोचता था इतने लोग हैं क्यों करते हैं। 10 साल में मैं समझ गया कि आज मैं भी वही चीज़ करता हूँ। तो मर्चेंट ने सिखाया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे वो हेल्प मिली कि एक दिन ऐसा था कि मुझे कोई पैम्फलेट बांटने का लड़का नहीं मिला, तो मैंने कोविड से पहले की बात है, मैंने मास्क पहने और स्कूल के बाद खुद ही पैम्फलेट बांटने शुरू कर दिए। जिस स्कूल में सेमिनार दिया उसी स्कूल के बाहर आके पैम्फलेट बांट रहा हूँ। तो एक बच्चा आके शैतानी करता, कहता है सर आई नो यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन JMD अकेडमी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। यार मैंने तो यार अगर कोई ये फ्लाइट देख के ज्वाइन कर रहा है टू सिट इन फ्लाइट, भाई मत करना। कोई घूमने फिरने के लिए ज्वाइन करना है मत करना प्लीज़, बाद में दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि मैं साफ साफ बताऊं यार, मतलब सिंगापुर पे जहाज पहुंचा और 42 घंटे परनीत मेहता नहीं सोया, 42 आवर्स लगातार काम 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 चल रहा है। तो चल रहा है यार, क्या करें, काम है। फिर आप एज ए चीफ इंजीनियर आपको ये देखना है कि आपके जूनियर सोए कि नहीं है। अब सोचिए एज ए लीडर आप चीफ जाके सो गए और बेचारा आपका सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर सब लोग लगे पड़े, तो ठीक थोड़ी लगता है। तो आप बोलते नहीं पहले मैं लगा रहूंगा यार, भाई यू हैव टू लीड बाय एन एग्जांपल राइट एट दैट टाइम। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं तो हैं। अब जहाज पे कोई चीज़ खराब हो गई है, क्या बीच समुद्र में बोलोगे हेलो सर खराब हो किसी को भेज दो? नहीं, खुद को ठीक करनी पड़ेगी। आप सीखते हैं कि कुछ भी करके इस चीज़ को चलाना है।
आप सीखते हैं एग्जीक्यूशन लाइफ में। बहुत बार लोग जमीन पे रहते कहते ये काम तो नहीं हो पा रहा, अब क्या करें। हमने जहाज पे सीखा है कि यार कैसे भी करके करना है, कैसे भी करके करना है। हमें जहाज पे नहीं सिखाया जाता नहीं हुआ तो बैठ जाओ, हमें सिखाया जाता है कुछ भी करके चीज करके देनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स और एटीट्यूड पे काम हो जाता है और बहुत मेहनत है, बहुत आसान नहीं है। प्लस 50 डिग्री का टेम्परेचर है, पसीने आ रहे हैं। मैंने कभी जहाज पे अपने आप को, कभी मेरा जो यूरिन जो टॉयलेट है मैंने हमेशा डार्क येलो ही देखा है, हमेशा डिहाइड्रेटेड, पसीना बिल्कुल गीले गीले। बॉयलर सूट की आदत पड़ जाती है, इतनी गर्मी रहती है। आपको लगता होगा 50 डिग्री जब बोलते हैं तो क्या होता है भाई, जब पहला भपका लगता है ना गर्मी का या वो 50 डिग्री का, तो बैंड बस के हाथ में आ जाती है। आसान नहीं है। मेरा बस चले JMD अकेडमी, SMVD मरीन अकेडमी देहरादून पे या कहीं पर भी एक इंसिनेटर लगा दूं जहां पर पहले 50 डिग्री टेम्परेचर हो, पहले पेरेंट्स बच्चा आके बैठे और देखे कि इस भट्टी का टेम्परेचर है जो आपको झेलना है, फिर आगे एंट्रेंस हो, नहीं तो चले जाओ यार वापस। आप समझ गए। नो फैमिली लाइफ। यार ये देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा फैमिली लाइफ में, क्योंकि हम फैमिली के लिए ही फैमिली से दूर गए। यार मेरे परिवार में पैसे की बहुत तंगी थी यार। अब एक चीज ऐसा है, जब पैसा था और दादी के इलाज की जरूरत थी तो कम से कम पापा को बाहर जाके कर्जे तो नहीं मांगने पड़े, अच्छे अस्पताल में इलाज कराना था। तो मैं परिवार के लिए परिवार से दूर था। पैसे आ गए तो पिताजी चाचा जी सबने मिलकर इलाज कराने की कोशिश कर ली ना यार, लेकिन वही मैं यहाँ पर होता और पैसे नहीं तो सब लोग दूसरी शक्ल देख रहे, दादी के लिए क्या करें, सरकारी अस्पताल में भेजें या क्या करें क्या नहीं करें। सो ये मैं चाहता था, हम लोग पैसे के लिए ही पैसे से दूर, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली के लिए ही फैमिली से दूर रहते हैं। तो फैमिली लाइफ में क्या होता है यार, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, एक चीज के बाद मेरी पैसे की भूख थोड़ी कम हो गई। क्यों कम होगी, मुझे लगा यार अब थोड़ा ठीक ठाक है और उस टाइम पे यार फैमिली की भूख जागी। ये आपकी प्रायोरिटी होती है लाइफ की। तो फिर मुझे लगा यार कि यार अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, अब वो इतना बड़ा नालायक 2 साल का है। उसी दिन पापा बोला जिस दिन मैं जहाज पे जा रहा हूँ, और मेरी आंखों से आंसू छपक गए। मैंने बोला यार ये तो मुश्किल होता जा रहा। तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि यार अब सेलिंग कम करें, कुछ अपना करते हैं। तो फैमिली के लिए मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ी और बोला कुछ अपना करते हैं। बट गुड पॉइंट क्या है, मर्चेंट नेवी में मुझे आज भी 4 साल हो गए, मैं अपना बिजनेस बना रहा हूँ। अगर भगवान न करे कल को फेल होता है तो अगर मैं फिजिकली फिट हूँ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, सेम रैंक। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है ज्वाइन करने के। मैं श्योर पे अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में करने के लिए, मेरे बहुत सारे दोस्त मर्चेंट नेवी चीफ एयर कैप्टन, मैंने आज श्योर पे अपॉर्चुनिटी 35 लाख 40 लाख 45 लाख का पैकेज ले रहे हैं यार, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई, ये सब जगहों पे। नो फैमिली लाइफ के अंदर आज के, लेकिन इनिशियल फेज में देखो यार, इसमें और थोड़ा बोल देता हूँ जब फैमिली लाइफ की बात आती है यार। देखो आपके माँ बाप को ना आपकी अभी जरूरत शायद ज्यादा ना हो, लेकिन तब जरूरत ज्यादा है वो बुढ़ापे में है। ये मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। से आप देहरादून में रहते हो और आप एक नॉर्मल शोर जॉब कर रहे हो जो कि मुंबई में है। तो जब आपके माता पिता बूढ़े होंगे, अब या तो आप उनको साथ लेके जाओगे, नौकरी छोड़ोगे, नौकरी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो आप बोलोगे चलो जी मेरे साथ चलो। अब जिन्होंने पूरी जिंदगी एक छोटे शहर में दी है, उनको शिफ्ट करना या उनको शिफ्ट कराना मुश्किल हो जाता है। मर्चेंट नेवी में अपने अपने परिवार के साथ रहते हो। फिर अगर लालच कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, साल में 4 महीने सेल करो। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी है $12,000 है, चल $10,000 मानते हैं, वैसे 12 है 10,000 मानते हैं। तो आजकल में 8 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। उसने बोला यार मैं नहीं कर रहा 6 महीने, मैं 4 महीने करूंगा। उसने कमाया 32 लाख रुपए, अपने छोटे शहर में रहता है, पटना के बगल में, 32 लाख। 8 लाख रुपए टैक्स में दे दिए, 10 लाख रुपए, 22 लाख है। राजा की तरह अभी भी जीता है। स्टार्टिंग में उसने सही इन्वेस्टमेंट करी थी, पैसे पूसे बना के रख लिया, पैसे के लिए नहीं जीता। कहता बस मेरा खर्चा चलता रहे यार, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने माता पिता के साथ है। सो चॉइस इज योर्स कि वेदर द फैमिली लाइफ इज देयर और नॉट। ठीक है। नो सोशल लाइफ। यार स्टार्टिंग में तो मेरी भी नहीं थी बॉस। अब इंटरनेट आने से सबकी सोशल लाइफ ही सोशल मीडिया बन गई है। मैं सच बताऊं तो आजकल तो हमारे घर पे भी, हर घर पे रहता है, बगल में बैठे हैं, ओ तेरे कितने लाइक्स तो मेरे कितने लाइक्स, तो मेरे से तो कौन जानेगा। हम खुद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे यही सब ड्रामे चलते रहते हैं सारा टाइम। तो सोशल लाइफ भाई सोशल मीडिया बन गया है। आज कितने लोग हैं जो कि जाके दोस्तों जाके मिलते हैं, रेगुलर चिल्ड आउट करते हैं। अब तो सब व्हाट्सअप और इस पर ही रहता है। अभी मेरे बैचमेट्स की रियूनियन हो रही है तो लोगों को फोन करना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे अभी भी समझ नहीं आती क्यों करना पड़ता है कन्विंस। यार दोस्तों की है यार, आ जाओ यार, साल में 2 दिन निकाल लेते हैं, पूरे साल तो हम जय माता दी करते हैं, बट नहीं होता है। तो सोशल मीडिया ही सोशल लाइफ बन के रहेगी, एक चैलेंज है यार। तो ये तो अब जहाज पे भी है। अब काफ़ी सारे जहाज़ों पे स्टारलिंक का नेट आ गया है, एलन मस्क जिंदाबाद, जोर से बोलो जय माता दी, तो चल रहा है, वहीं से नेट चल रहा है। पहले तो एक टाइम था जब हम शिप पे होते थे तो $2 1 मिनट की फ़ोन कॉल के, मतलब अगर गर्लफ्रेंड से बात करनी थी
तो भैया फ़ोन करो, हाँ हाँ ठीक हूँ, ओके सब बढ़िया, 55 सेकंड फ़ोन रखो। ईमेल दिन में एक बार कनेक्ट हो रहा है, एक बार शाम को कनेक्ट हो रहा है, तो मेल आ जाएगा प्रिंट आउट की फॉर्म में। तो व्हाट्सअप है, सब कुछ है, चलो अभी बातचीत चल रही, सब चीज़ें हैं। इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट है और कुछ कंपनीज में बहुत अनलिमिटेड इंटरनेट, किसी में डेली 2 GB 1 GB, किसी में 4 GB पर मंथ, ऐसी सब चीज़ें हैं, बट फैसिलिटीज़ है। हार्ड वर्क भाई, मेहनत बहुत है। टेम्परेचर की बात करो, हैरेसमेंट की बात करो, जिसको कई लोग हैरेसमेंट कहते हैं, मैं ट्रेनिंग का पार्ट कहता हूँ यार, इट इज़ नॉट ईजी। 22 लोग जो रह रहे हैं, आसान नहीं है, सबके लिए दिक्कत है, तो मेहनत है यार। हमने तो 42 घंटे काम किया है, कितनी बार रोए हैं, डांट खाई है, स्ट्रगल देखी है। वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते करते दिन में कम से कम 10,000 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर दो, बैंड बज जाती है, पैरों की हालत टाइट हो जाती है, काफ मसल्स की बैंड बज जाती है। हार्ड वर्क है भाई, ईजी नहीं है। तो जो लोग मौज मस्ती करना चाहते हो प्लीज़ मत आओ, जो रीलों के लिए आना चाहते हो प्लीज़ मत आओ, जो एन्जॉयमेंट करना चाहते हो प्लीज़ मत आओ यार, इट विल नॉट वर्क। मैं एक बहुत ख़राब वर्ड बोलता हूँ कई बार, जब कोई, अब मेरी एक JMD अकेडमी, SMVD मरीन अकेडमी देहरादून में, जहाँ पर बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए आते हैं, तो अगर कोई कप्तान साहब का बच्चा भी कोचिंग के लिए आता है तो मैं उनको बोल देता हूँ, यार अगर आपके घर में ये सब लगे हुए हैं, AC वगैरह, बच्चा जहाँ पे काम कर लेगा? कहते हैं सर हमारा लड़का कर लेगा, उसे सब देखा है, जहाज की लाइफ भी देखी। मैंने ठीक है भाई, जय माता दी, फाइन। डिफरेंट टाइम जोन, ये भी एक चैलेंज है यार। अमेरिका से निकले अलग टाइम, इंडिया पहुंचे अलग टाइम, सिंगापुर पहुंचे अलग टाइम, जापान पहुंचे अलग टाइम, जापान से इंग्लैंड पहुंचे अलग टाइम, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क पहुंचे अलग टाइम। बट 2 ही लोग हैं जो जिसको झेल रहे हैं, एक हम लोग और एक पायलट, उनका भी टाइम जोन चेंज होता रहता है, तो चैलेंज तो है। तो जो पैसे कमा रहे हो लाखों में, किस चीज़ के कमा रहे हो? बहुत स्किल्डफुल हो, मर्चेंट नेवी वाले लोग जो देख रहे हैं वीडियो, बहुत टैलेंटेड हो, गूगल और अमेजन के लिए बनना है यार, हम ये चैलेंजेस के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट? परिवार से दूर रहने के लिए पैसे मिल रहे हैं। आगे प्लीज। कैन मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स बिकम बिलियनियर्स? करोड़पति बन जाते हैं यार। देखो, अगर आप सही तरीके से करोड़पति बन जाते हैं। देखो, आज से 50 साल पहले करोड़पति की डेफिनेशन अलग थी, आज बहुत सारे करोड़पति हैं। तो अब करोड़पति की बात नहीं करते, क्वेश्चन करते हैं क्या मर्चेंट नेवी में आदमी 100 करोड़ कमा सकता है? देखो, नौकरी करके नहीं। क्लियर कर दूं बात? ये नौकरी करके नहीं, बिजनेस में उतरना पड़ेगा, जिसे कहते हैं धंधा। इसे खराब नहीं बोले, धंधा में उतरना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। अब आपके आगे 2 बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आता हूँ। ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली के लोग यार, मिस्टर हैरी बांगा, रवि मेहरोत्रा सर, मिडिल क्लास फैमिली के लोग। एक ने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करी MERA कोलकाता, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। एक ने TS चाणक्य से BSc नॉटिकल साइंस करी। दोनों ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, धीरे धीरे चीफ एयर बने, कप्तान बने, जिसे आज TS चाणक्य कहा जाता है। अभी तो MERA मुंबई, IME नवी मुंबई कहा जाता है, लेकिन पहले इसको TS डफरिन कहा जाता था, ट्रेनिंग शिप डफरिन। तो दोनों पुराने कॉलेजेस इंडिया की लेगेसी से हैं। दोनों फटाफट कैप्टन चीफ एयर बने, श्योर जॉब पे आए, और दोनों फटाफट अपने बिजनेस में घुसे, रिस्क टेकिंग करी। एक ने कैरेवल ग्रुप फाइंड किया और एक ने फोरसाइट ग्रुप। कैरेवल ग्रुप ने आज फ्लीट मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी का नाम सुना है, तो कैरेवल ग्रुप के अंडर में आती है। IMI नोएडा कॉलेज ले लिया है, कैरेवल ग्रुप के अंडर में आती है। फोरसाइट ग्रुप की बहुत सारी रिग्स हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, अपने जहाज हैं, इनके विजिंगम पोर्ट जो बड़ी हिंदुस्तान का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। किसी भी सी फेरर के लिए, हम जैसे आम तुच्छ लोगों के लिए ये लोग इंस्पिरेशंस हैं, मतलब जिनमें भूख है यार, जिनमें भूख है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि एक जनरेशन में नहीं, 100 साल में ऐसे 1 या 2 लोग निकलते हैं। जैसे कहा जाता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को, तो ये मर्चेंट नेवी में, इंडियन मर्चेंट नेवी के लिए ये सदी के महानायक हैं 2 लोग। विद दिस आई वांट टू से, मर्चेंट नेवी की लाइफ आसान नहीं है। इन्वेस्ट प्रॉपरली, इन्वेस्ट वाइजली, मेहनत करो, आगे बढ़ो, श्योर जॉब पे आओ, अपनी शिपिंग कंपनी से खोलने का सपना देखो, उसके लिए मेहनत करो, बड़े बड़े सपने देखो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।